एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने पर दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसके पीछे मौजूद है दुनिया की तबाही का रहस्य। एरिया 51 का वो रहस्य जिसे आज तक अमेरिका ने दुनिया से छुपा कर रखा है। मार्स पर मौजूद है जीवन, इन तस्वीरों ने खोल दिया इसका पूरा रहस्य। एक ऐसा मुसलमान जिसने अपने पाप मिटाने के लिए 100 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कर दिया। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, भारत के एक पद्मनाभ मंदिर को रहस्य से भरा हुआ मंदिर माना जाता है और इस मंदिर के तहखाने भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। कुछ साल पहले इन मंदिर के तहखानों को खोलने के लिए एक IPS अधिकारी सुंदराजन ने कोर्ट में याचिका दायर की और उसे कोर्ट से अनुमति मिल गई। लेकिन इस मंदिर के पुजारी और बड़े बड़े विद्वानों ने इन दरवाजों को न खोलने की सलाह दी। उनका मानना था कि ऐसा करने से बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन जब पद्मनाभ मंदिर के 5 तहखानों के दरवाजे खोले गए तो वहां सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे आभूषण मिले। लेकिन 6वें दरवाजे को कोई भी खोल नहीं सका और ऐसा कहा जाता है कि यह दरवाजा केवल एक मंत्र से ही खुल सकता है, जो कि किसी को नहीं पता। इन दरवाजों को खोलने के 1 महीने बाद ही IPS अधिकारी की मौत हो गई। तब से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन दरवाजों को खोलने के बारे में सोच भी सके। फैक्ट नंबर 11 क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? दोस्तों, आज से लगभग 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जैसे आज दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग मानते हैं। 6वीं शताब्दी यानी कि आज से लगभग 1500 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, जिसे आज पूरी दुनिया में 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग मानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ईसाई धर्म, जैसे भगवान ईसा मसीह ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले हुई थी और आज पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन लोग इस धर्म को मानते हैं। नंबर 1 पर है दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म। पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म आज से लगभग 8000 साल पुराना है और पूरी दुनिया में लगभग 1 बिलियन लोग इस धर्म को मानते हैं। फैक्ट नंबर 10 आखिर एरिया 51 में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे 65 साल से अमेरिका दुनिया से छिपा रहा है? दोस्तों, एरिया 51 इस दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह मानी जाती है, जहां जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। दरअसल यहाँ पर अमेरिकन आर्मी का एक बेस मौजूद है। लोग ऐसा मानते हैं कि नासा यहाँ पर एलियंस की बॉडी और उन UFO पर रिसर्च करता है जो कभी इस धरती पर आए थे। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि 1969 में अमेरिका ने चंद्रमा पर फेक लैंडिंग की थी, जो इसी जगह पर शूट हुई थी। खैर, इन सब बातों की सच्चाई क्या है ये तो अमेरिका ही बता सकता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आपने किसी मुसलमान को मंदिर बनाते हुए देखा है? भारत में रहने वाले KK मोहम्मद ने 100 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। जी हाँ दोस्तों, KK मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक आर्कियोलॉजिस्ट के पद पर है। 1976 में जब बाबरी मस्जिद की खुदाई हुई थी, तब इन्होंने ही राम मंदिर के सबूत इकट्ठे किए थे। उन्होंने 12000 साल पहले विध्वंस हुए बटेश्वर समूह के 100 से ज्यादा मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा करने के पीछे KK मोहम्मद बताते हैं कि वो मुगलों के द्वारा की गई गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं और उनके इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। फैक्ट नंबर 8 मार्स पर मौजूद रोबोट ने ऐसी तस्वीर भेजी जिससे हर कोई हैरान है। आज तक मार्स पर लगभग 20 से ज्यादा लोग लैंडर रोबोट को भेज चुका है, जिनमें से केवल 4 ही लैंड हो पाए हैं। नासा के द्वारा भेजे गए क्यूरोसिटी रोबोट ने मंगल ग्रह की कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर भेजी है जिससे वहाँ एलियंस के होने की संभावना है। इसमें से एक तस्वीर में वहाँ पर पिरामिड के आकार का पत्थर दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में मिट्टी पर एक इंसानी चेहरा बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने खुद नासा को भी हैरान कर दिया है। इनके अलावा इस रोबोट ने रात में मंगल ग्रह की तस्वीर भेजी, जिसमें कुछ दूरी पर एक लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, जो हर किसी को हैरान कर रही है कि आखिर मंगल ग्रह पर लाइट आई कहां से। और यहाँ एलियन या फिर जीवन मौजूद होने के सबूत के रूप में एक पत्थर की तस्वीर भेजी है, जो बिल्कुल एक मछली की तरह दिखाई देती है और कुछ हड्डियां जो देखने में बिल्कुल इंसानी हड्डियों की तरह लग रही है। और यही नहीं, एक तस्वीर भेजी भी ऐसी है जिसमें एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही है। क्या मंगल ग्रह पर सच में जीवन मौजूद है या फिर कोई एलियन है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण की एक पुत्री थी जिसका नाम सोनमच्छा था और जिसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था? जी हाँ दोस्तों, जब वानर सेना लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रही थी, तब राम सेतु के पत्थर अपने आप गायब होते जा रहे थे। इस बात का पता लगाने के लिए हनुमान जी जब समुद्र के अंदर जाते हैं, तब देखते हैं कि एक सोने की तरह दिखने वाली जल परी पत्थरों को गायब कर रही है। पूछने पर सोनमच्छा अपना पूरा परिचय देती है। इस बात पर हनुमान जी उसे समझाते हैं कि सीता माता का हरण करके रावण ने कितनी बड़ी गलती की है और अंत में सोनमच्छा सारे पत्थर वापस कर देती है। लेकिन सोनमच्छा को हनुमान जी से प्रेम हो जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे महंगी पार्टी साल 1960 में रेगिस्तान में हुई थी? उस समय ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे और इस पार्टी में दुनिया के 65 देश के राष्ट्रपतियों को बुलाया गया था और इसके लिए रेगिस्तान को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया गया था। इस 3 दिन की पार्टी के लिए 1 साल से तैयारी की गई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर से दवाइयां छिड़ककर रेगिस्तान के सारे सांप और बिच्छुओं को पकड़कर मार दिया गया था। जहां 15000 से भी ज्यादा टेंट लगाए गए थे और आर्टिफिशियल तरीके से पेड़ पौधे और पानी के झरने बनाए गए थे। इस आलिशान पार्टी के लिए $1 बिलियन खर्च हो गए थे और इस पार्टी के बाद ही शाह मोहम्मद की सत्ता बर्बाद हो गई। फैक्ट नंबर 5 क्या होगा अगर हम एक फटते हुए ज्वालामुखी के मुंह पर कंक्रीट भर दें? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कंक्रीट पिघल जाएगा तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि कंक्रीट लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलता है और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का तापमान 800 डिग्री के बराबर होता है। और अगर कंक्रीट से ज्वालामुखी का मुंह बंद कर दें तो ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वहां आसपास की जमीनों
को फाड़कर बाहर निकलने लगेगा। 20वीं सदी में अमेरिका में ऐसी गलती की जा चुकी है और उस समय जब ज्वालामुखी फटा था तो 1150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका लावा आसमान की ओर चारों तरफ बिखरने लगा था, जिससे तबाही मच गई थी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी चीज जिसे आज तक इंसानों ने बनाया है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि हमारी पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में इसकी परिक्रमा लगा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले साइंटिस्ट आखिर इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर 6 साइंटिस्ट रहते हैं और उनके लिए खाने पीने, एक्सरसाइज करने, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट तक की सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। ये लोग पृथ्वी से भेजी गई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके लिए खाना स्पेशली नासा में तैयार किया जाता है, जो हर 6 महीने में इन तक पहुंचाया जाता है। ये नेचुरल डिजास्टर के बारे में पता करते हैं जिससे पृथ्वी को बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, मंगोलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट जगह मौजूद है, फिर भी ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इस देश की जनसंख्या केवल 30 लाख है और इससे ज्यादा यहाँ जानवरों की संख्या, यहाँ पर लगभग 6.5 करोड़ से भी ज्यादा जानवर रहते हैं। इस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या मंगोलिया की राजधानी में रहती है। दुनिया का सबसे क्रूर और बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले चंगेज खान ने ही मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी और आज भी मंगोलिया में इसकी पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 2 आखिर क्यों एलोन मस्क और नासा लगातार इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? दोस्तों, हमारी पृथ्वी इतनी हरी भरी है और यहाँ पर रहने के लिए हर एक सुविधा और साधन मौजूद है, उसके बावजूद भी आखिर क्यों मंगल ग्रह पर बसने की संभावनाओं पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं? दरअसल कुछ सालों से हमारी पृथ्वी की हेल्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरे धीरे हमारी पृथ्वी कमजोर होती जा रही है और ऐसा तब से शुरू हुआ जब हमने पेट्रोलियम पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तटीय इलाकों में बसे बड़े बड़े शहर आज से कुछ सालों बाद पूरी तरह से समुद्र में समा जाएंगे। इतनी ज्यादा गर्मी, पॉल्यूशन और रेडिएशन की वजह से कुछ सालों के बाद इस पृथ्वी पर इंसानी जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसी वजह से नासा और एलोन मस्क लगातार मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 1 क्या आप सोच सकते हैं कि जापान और थाईलैंड के लोग ग्रास हॉपर्स यानी कि टिड्डियों को खाते हैं? थाईलैंड, मैक्सिको और ब्राजील में ग्रास हॉपर्स को चिप्स की तरह खाया जाता है। ये लोग इन्हें स्नैक में भी खाते हैं। ये लोग ग्रास हॉपर्स के तेल में फ्राई करके उसमें चाट मसाला डालकर खाते हैं और उनका मानना है कि ये प्रकृति की देन है और उन्हें प्रकृति ने खाने के लिए एक अच्छी डिश दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।